तुर्की में भूकंप आया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या आपको पता है कि तुर्की में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं? तुर्की की एक प्रसिद्ध कहावत है, कोग्राफ्या कदरदीर। इसका मतलब होता है भूगोल एक नियति है। इस लाइन से साफ है कि भूकंप को लेकर यहां के लोग बिल्कुल स्ट्रेट सेंस रखते हैं। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, इसलिए किसी भी प्लेट में जरा सी हलचल पूरे इलाकों को हिला देती है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन प्लेट का मतलब होता है एशिया माइनर, यानी छोटा एशिया। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, बाई तरफ है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा की तरफ है यूरेशियन प्लेट जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा है। अब आप पूछेंगे कि धरती की प्लेट क्या है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं। पृथ्वी का पतला बाहरी आवरण, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उसे हम आउटर शेल कहते हैं, यानी पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है वो पतला है, वो बड़े टुकड़ों से बना होता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का एक स्लैब होता है, जो आमतौर पर महाद्वीपीय और या फिर महासागर के स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर दोनों से बना हुआ होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें पहेलियों की तरह एक साथ फिट हो जाती हैं, पजल्स की तरह। लेकिन ये एक जगह पर अटकी नहीं होती, ये पृथ्वी के मैंटल पर तैरती रहती हैं। पृथ्वी के क्रस्ट और कोर के बीच की जो परत है उसे हम मेंटल कहते हैं। पृथ्वी को गर्म रखने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत अहम होती हैं। पिछले 20 सालों से रिसर्च टीम ने उत्तरी चीन में करीब 1600 किलोमीटर तक फैले आर्कियन इयोन चट्टानों की मैपिंग की थी। यह एक पुरानी स्टडी है। यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसे ओरोजोन कहते हैं। यहां करीब 250 करोड़ साल पहले 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा गई थी। अब वापस आते हैं इस मसले पर कि आखिरकार तुर्की में इतने भूकंप क्यों आते हैं। डेमिरन न्यूज एजेंसी है एक, जिसके मुताबिक तुर्की में आधिकारिक तौर पर 485 फॉल्ट लाइनें हैं। हालांकि पिछले एक दशक में 120 से भी ज्यादा नए फॉल्ट लाइन बन गए हैं। इस वजह से भूकंप की संख्या में लगातार इजाफा होता है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तुर्की में 2020 में 33,000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से 333 से ज्यादा भूकंप के झटकों की तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल से ज्यादा थी। 2020 में तुर्की में 33,000 भूकंप के झटके हुए। 2021 में यह आंकड़ा 24,000 हो गया। अगर 2 दशक पहले की बात करें तो यह आंकड़ा 1000 से भी कम का था। 1990 से लेकर 2000 तक मात्र 1999 में 2000 से ज्यादा बार तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए, नहीं तो हर बार इसकी संख्या 1000 से कम ही रही। आपको बता दें, ज्यादातर तुर्की एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, यह प्लेट यूरेशियन, अरेबियन और अफ्रीकी प्लेटों के बीच है। जैसे ही इन प्लेट्स में दबाव यानी प्रेशर बढ़ता है, इसका असर एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर पड़ता है। इस तरह से तुर्की पर बाकी जगहों की तुलना में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप की अगर बात करें तो तुर्की के लोग पहले से ही माइंड मेकअप करके चलते हैं कि वो कभी भी भूकंप के झटकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। तुर्की में सबसे ज्यादा विनाशकारी फॉल्ट लाइन का नाम नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन है, यानी NAF। इस जगह पर एनाटोलियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं। ये जगह इस्तांबुल कहलाता है। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है, तब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा जाती है। तब भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं। एक थ्योरी यह भी है कि एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट धरती के क्रस्ट का वो तैरता हुआ बड़ा हिस्सा है जो 3 प्लेटों के बीच समुद्र में तैर रहा है। उत्तरी एनाटोलियन प्लेट की स्टडी के बाद पता चला कि वो एनाटोलिया यूरेशियन प्लेट से अलग हो चुकी है। अब इसे अरेबियन प्लेट दबा रहा है, जबकि यूरेशियन प्लेट इस दबाव को रोक रही है। अफ्रीकन प्लेट लगातार एनाटोलियन प्लेट के नीचे धंस रही है। यह प्राकृतिक घटना साइप्रस के नीचे हो रही है।
वैज्ञानिकों को मानव इतिहास के अब तक सबसे बड़े भूकंप के बारे में पता चला। चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिएगो सालाजार ने इस बारे में रिसर्च किया। इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही 9.5। इस भूकंप से 8000 किलोमीटर तक सुनामी आई थी। उस समय धरती पर रह रहे इंसानों 1000 साल तक आसपास के समुद्र तटों को उन्हें छोड़ना पड़ा था। यह भूकंप 3800 साल पहले आया था। जहां से यह आया उसे अब उत्तरी चिली कहा जाता है। एक टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से इस इलाके की तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन ऊपर उठ गई थी। भूकंप की वजह से सुनामी की 66 फीट लंबी लहरें उठी थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिरकार भूकंप आते क्यों हैं। धरती के भीतर मुख्य तौर पर 7 प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर इन प्लेटों का आपस में टकराना होता है। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकरा जाती हैं तो वहां फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम उसे भूकंप कहते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।